थोड़ा बहुत मैं ट्राई करूंगा बूटस्ट्रैप को साथ साथ एक्सप्लेन करूं, ताकि जिनको बूटस्ट्रैप नहीं भी आती उनको पता लगता है कि क्या चीज चल रही है। ठीक है, बूटस्ट्रैप बेसिकली एक सीएसएस बेस्ड फ्रेमवर्क है कि जिसमें बहुत सारे एचटीएमएल के कंपोनेंट्स बने बनाए होते हैं और उनके स्टाइल यानी सीएसएस भी लिखा लिखाया होता है। तो आपको जस्ट क्या करना होता है, कॉपी करके सिंपल पेस्ट करके अपना यूआई बनाना होता है। तो चूंकि मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि हमने एचटीएमएल सीएसएस इस कोर्स में नहीं पढ़नी, तो हम ज्यादातर बूटस्ट्रैप को यूज करेंगे कि कॉपी पेस्ट करेंगे, और हम सिर्फ वो वाला काम इसमें फंक्शनैलिटी वाला पार्ट करेंगे जो कि बूटस्ट्रैप में नहीं होता। तो बूटस्ट्रैप में इनफैक्ट ज़रा लंबे तरीके से होता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे getbootstrap.com, और इसके रीड डॉक्स वाले पेज पे जाएंगे। रीड डॉक्स वाले पेज पे सबसे पहले यहाँ पे मैं इसे लाइट कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड में क्विक सेटअप, क्विक स्टार्ट के पेज पे थोड़ा सा नीचे आएंगे स्टेप 2 में, और ये बता रहा है इंक्लूड बूटस्ट्रैप्स सीएसएस एंड जेएस। तो यहाँ पे दो लिंक्स आपको चाहिए बूटस्ट्रैप अटैच करने के लिए, उनमें से आपको सिर्फ सीएसएस कॉपी करनी है। माइंड यू, सिर्फ क्या कॉपी करना है, सीएसएस कॉपी करनी है। जेएस अगर जरूरत पड़ी तो हम कॉपी करके देख लेंगे, अदरवाइज हमें अभी तक जेएस की जरूरत जब तक नहीं पड़ती, हम जेएस वाला सारा काम खुद रिएक्ट के साथ करें। वैसे भी मैंने आपको मना किया कि अगर आपने जेएस यूज करनी है तो फिर रिएक्ट का क्या फायदा भाईजान। तो इसलिए यहां से आप स्टार्टिंग पेज में आके सिर्फ ये लिंक सीएसएस कॉपी करेंगे, और यहाँ पे आके अब हमने अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में वो सीएसएस की फाइल ऐड कहाँ पे करनी है, तो आप यहाँ पे जाके देखेंगे एक फाइल मिलेगी आपको index.html रूट फोल्डर में। इस पे आप क्लिक करें और ये आपके पास पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको हेड टैग के अंदर सिंपल जाके वो जो लिंक आपने कॉपी किया ना बूटस्ट्रैप का, वो पेस्ट कर देना। क्लियर? तो अब आप बूटस्ट्रैप के सारे डिजाइन यूज कर सकते हो, यानी सारे कंपोनेंट्स या सारा एचटीएमएल कॉपी पेस्ट कर सकते हो। एक और चीज, अभी हमें आइकन की जरूरत पड़ी थी, जैसे अभी वो कासिम की वेबसाइट पे मैं अपडेट कर रहा था, तो अगर आपको आइकन भी लगाने हैं तो फिर आपने एक स्टेप और करना है। अगर नहीं लगाने तो इट्स टोटली ऑप्शनल, बूटस्ट्रैप लिंक हो चुका है बस। तो हमें आइकन भी चाहिए होंगे, तो हम इधर आएंगे बूटस्ट्रैप की ही वेबसाइट पे, आइकन पे क्लिक करेंगे, और ये तमाम के तमाम आइकन हम यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। लेकिन इनको यूज करने के लिए शर्त यह है कि पहले इनका भी एक सीडीएन लिंक होगा, बिल्कुल बॉटम पे आए जहां पे आइकन खत्म हो रहे हैं, वहां पे ये आपको एक सीएसएस का लिंक देगा, ये सीडीएन लिंक। और ये भी बेसिकली क्या है, स्टाइल ये है bootstrap.icon.min.css। आप सिंपल इसको कॉपी करेंगे और बूटस्ट्रैप की सीएसएस के बाद एंटर प्रेस करके इसको भी डाल देंगे, तो आपके पास दो सीएसएस की फाइल्स ऐड होंगी, bootstrap.min.css और फिर bootstrap.icons.min.css। तो अब आप इसमें से जितने भी आइकन्स यूज करना चाहें वो सारे के सारे कर सकते हैं। कैसे करने हैं वो मैं भी बताता हूँ, बट यू कैन ऑब्वियसली, पिक्चर नहीं अपलोड करेंगे, पिक्चर को रिकमेंड नहीं किया जाता। हाँ, अगर करनी है तो या पिक्चर को एसवीजी बना लें या उस पिक्चर को फॉन्ट में कन्वर्ट कर लें, फॉन्ट आइकन में। लेकिन वो कन्वर्ट कैसे करना है, अगेन वो भी थोड़ा सा टेक्निकल काम है जो फ्रंट एंड डेवलपर्स को हम सिखाते हैं। तो वैसे ये ऑप्टिमल है, ये ज्यादा ऑप्टिमल है तस्वीर की निस्बत। ठीक है, पिक्चर नहीं यूज करनी आइकन्स के लिए कभी भी, बेस्ट कोशिश करनी है कि ना यूज करें। और अगर करनी है तो रिकमेंडेड कौन सी है, एसवीजी। वो अभी करके बता देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे एसवीजी कैसे यूज करते हैं। तो अदरवाइज ये आइकन्स हमारे लग चुके होंगे। अब हमने वापस जाना है यहाँ पे। यहाँ पे आपको ऑब्वियसली कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन बूटस्ट्रैप अटैच हो गई है। अब आप आए और आपको यहाँ पे नेव चाहिए, नेव बार चाहिए। ठीक है, मैं एक छोटा सा काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ई कॉमर्स का पेज बनाने लगा। ठीक है, तो ई कॉमर्स का पेज आप देखिएगा 5 मिनट में तैयार हो जाएगा बूटस्ट्रैप के साथ, बिल्कुल बेसिक सा। तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप में जाऊंगा, और ई कॉमर्स का कौन सा पेज, उसके लिए भी मैं आपको ये दिखा देता हूँ। काइंड ऑफ लाइक हम कोशिश करेंगे दाढ़ी मूछ की वेबसाइट, क्योंकि डेड सिंपल है, बिल्कुल सिंपल कार्ड्स ही हैं, तो इसलिए ये दिखा रहा हूँ, वरना हम कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनाना चाहते तो टॉप पे ये नेव बार बनाएंगे, उसके राइट पे ये 2-3 आइकन्स बनाएंगे। और हम नेव बार भी 2-3 नहीं बनाएंगे, एक ही नेव बार बनाएंगे। लोगों को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, राइट साइड पे आइकन, और दरमियान में मेन्यू नेव बार। फिर हम ये स्लाइडर लगाने की कोशिश करेंगे, और फिर हम ये इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाएंगे, कार्ड, पिक्चर, ऐड टू कार्ड का बटन, नीचे टाइटल, उसकी प्राइस, उसकी रेटिंग वगैरह वगैरह। क्लियर है? तो ये डिजाइन इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि अभी तक
कंपोनेंट्स का सेक्शन। इस कंपोनेंट के सेक्शन में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। आपको फिलहाल नेव बार चाहिए तो आप स्ट्रेट अवे कहाँ जाएं, नेव बार पे जाएं। और जिन लोगों ने बूटस्ट्रैप के साथ सिंपल सा प्रोडक्ट या सिंपल से ये बनाने में कोई मसला हो तो मैं या साथ से या कासिम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको क्लास से पहले या क्लास के बाद आप उनके साथ बैठ जाएं, उनसे थोड़ी सी डिटेल ले लें अगर आपको ये इशू लगे, मतलब यहाँ से समझना है तो। वैसे होपफुली मेरी इस वीडियो को भी फॉलो करेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। मुझे इस तरह की नेव बार लगानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस तरह की नेव बार के लिए सारा का सारा कोड यहाँ पे गिवन है, ठीक। तो मैंने CSS बूटस्ट्रैप की पहले लगा लिया, तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करके इसे कॉपी करें और यहाँ पे अपने कंपोनेंट्स के अंदर एक कंपोनेंट बनाए नेव बार का। हमारा पहले से बना हुआ नेव बार का कंपोनेंट, तो मैं इसको हटा के इसको डिलीट करके वो जो नेव बार का कंपोनेंट कॉपी किया है ना वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जब भी आप बूटस्ट्रैप की कोई चीज पेस्ट करेंगे तो ये आपको एरर देगा, और मोस्ट लाइकली एरर क्यों देगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप हमें क्या देता है, HTML। रिएक्ट JSX क्या मानता है, XML। तो ये एरर क्यों दे रहा है कि कोई ना कोई ऐसा टैग बीच में है जो क्लोज नहीं हो रहा। जो क्या नहीं हो रहा, आपने उसको ढूंढना है। सिंपल यहाँ पे देखें एक HR का टैग है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं है, तो आपने सिंपल इसके क्लोजिंग टैग लगा देना है, आपका एरर खत्म, ठीक। अब आप वापस आए और यहाँ आके आके देखें तो यहाँ पे कोई भी चीज डिस्प्ले नहीं हो रही। उसकी वजह, कंपोनेंट तो आपने बना लिया, इस कंपोनेंट को ऐप में रेंडर भी तो करना होता है ना, तो आपने रेंडर नहीं किया। तो नेव बार इंपोर्ट ऑलरेडी हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो आप कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा जी नेव बार और यहाँ पे जाके ये डाल दूंगा क्लोजिंग टैग, देयर ही गोस। अब मैं ये 200 पिक्सल पे हूँ, मैं 100% पे होऊंगा तो आई कैन हैव दैट स्ट्रेट अवे नेविगेशन बार बनी बनाई आ गई, ठीक। इसमें ड्रॉप डाउन काम नहीं कर रहा, इसमें ड्रॉप डाउन काम कर रहा है। वजह पता है क्या है, ड्रॉप डाउन के लिए क्या चाहिए, जावास्क्रिप्ट चाहिए, और मैंने जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप की नहीं लगाई हुई। तो अगर हमें ये ड्रॉप डाउन बनाना है तो हमें खुद क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट की स्टेट से इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। सो मैं फिलहाल चाहता हूँ जी कि मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए ही नहीं, मैं आई वांट टू जस्ट कीप इट वेरी सिंपल। अगर चाहिए तो आपको बता दिया मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि कैसे बनाना है। सो मैं जो ड्रॉप डाउन वाला LI है ना, उस पूरे LI को उठा के जाके डिलीट कर दूंगा, एंड इफ आई गो बैक आई डू हैव दिस इंटायर मेन्यू। अब मुझे राइट साइड पे ये फॉर्म नहीं लगाना, बल्कि 3 या 4 आइकन्स लगाने। तो मैं क्या करूंगा, इस पे अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे ना, अगेन मैंने कहा है कि ये बूटस्ट्रैप थोड़ी बहुत आपको अंदाजा होना चाहिए। अब आप इस पे जाएंगे तो ये फॉर्म का आइकन है जिसमें मेरे पास सर्च बॉक्स और बटन नजर आ रहा है। तो मुझे ये फॉर्म नहीं चाहिए, मैं इस फॉर्म को उठा के क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। यहाँ राइट साइड में तो देख लें हमारा फॉर्म डिलीट है। दूसरा आप जाएं तो ये आपका पूरी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जबकि ये क्या है, राइट और लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा डिस्टेंस है। तो बूटस्ट्रैप में हम किसी भी चीज को, ये कंटेनर फ्लूइड है, कंटेनर फ्लूइड का मतलब होता है फुल विड्थ, हम इसे सिर्फ कंटेनर में डालेंगे तो हमारा भी सेंटर में आ गया, ठीक। अब मुझे राइट साइड पे भी एक नेविगेशन चाहिए, तो ये UL है, इसके अंदर देखें होम, लिंक और डिसेबल्ड, यहाँ नजर आ रहा है होम, लिंक और डिसेबल्ड। इसी तरह के बटन मुझे राइट साइड पे भी चाहिए। मिसाल के तौर पे इस डिसेबल को बाय द वे हटा दें, सिर्फ ये डिसेबल की क्लास को हटाएंगे और आरिया डिसेबल को भी हटाएंगे, तो ये डिसेबल का मतलब डिसेबल नहीं रहेगा, अब ये कोई मीनिंगफुल चीज बन जाएगी, दैट्स इट। इस डिसेबल के बजाय मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी होम के बजाय अबाउट लिखता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ जी सर्विसेज। सो यू कैन सी होम, सर्विसेज, अबाउट। और चूंकि ये बेसिकली क्लिकेबल नहीं है, तो क्लिकेबल कोई भी चीज तब होती है जब उसको क्या मिलता है, href मिलता है, ठीक है। सो href में मैं फिलहाल ये कर देता हूँ। सो नाउ अबाउट सर्विसेज होम, और नेव बार की जगह यहाँ पे हम अल्टीमेटली लोगो लगाएंगे। फिलहाल हमारे पास जब तक लोगो नहीं आता तो हम इसको कोई भी नाम दे देते हैं, मिसाल के तौर पे ई शॉप। गॉट इट, ये प्रॉपर ब्रांडिंग बन गई, हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल। तो अभी तक इसमें रिएक्ट का कोई पार्ट नहीं है, सिवाय इसके कि हमने रिएक्ट के कंपोनेंट में उसे JSX को सेटिस्फाई किया, क्योंकि जो भी अनक्लोज था कि उनको। तो अब मैं इसे राइट साइड पे भी बना रहा हूं, तो ये पूरी की पूरी UL जो है, आप इसको कॉपी करें और यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है ME ऑटो। ME का ऑटो का मतलब मार्जिन एंड ऑटो, तो आप इसे MS ऑटो लिख दे दो। मैं अगेन ये बात कर रहा हूँ कि जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ थोड़ी बहुत, अगर इनमें आपको कोई इशू है तो आप यू मे गेट हेल्प आउट ऑफ इट। और अगर आप ये देख के समझ आ रही है तो दैट्स वेरी गुड। आपको समझ आ रही है, बूटस्ट्रैप किया हुआ पहले थोड़ा बहुत, चले फिर तो मतलब दैट्स गुड।
अब मुझे राइट साइड पे ये 3 बटन्स नहीं चाहिए बल्कि 3 आइकन्स चाहिए। और वो 3 आइकन्स कौन कौन से चाहिए? एक यूजर का आइकन चाहिए, एक शॉपिंग कार्ट का आइकन चाहिए और एक सर्च का आइकन चाहिए। तो मैंने आइकन्स वाली इस बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आया और यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूंगा? यूजर लिखूंगा। अब हो सकता है मुझे एग्जैक्ट उस तरह का आइकन ना मिले, लेकिन करीब तरीन मिले तो दैट्स गुड। मैं इस यूजर पे या पर्सन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखें इसने ये आई के टैग में आइकन दिया हुआ है। मैं इसको कॉपी करूंगा सिंपल, और एज इट इज ये जहां होम लिखा हुआ है ना, इसको आप यूं कर दें और इसकी एक्टिव की क्लास को भी रिमूव कर दें। जहां होम लिखा हुआ है वहां पे आके ये डाल दें। सो इफ यू वुड सी स्ट्रेट अवे आई एम गेटिंग द होम यूजर्स आइकन। ठीक है, बड़ा छोटा करना है तो साइज आप CSS में जाके कस्टमाइज कर सकते हैं, वो हम करके भी देखेंगे जहां जरूरत पड़ी। फिर हमें चाहिए कार्ट का आइकन, ये शॉपिंग कार्ट। तो वापस जाएं आइकन्स में और यहाँ पे लिखें कार्ट। तो आप ये उस तरह का कार्ट एग्जैक्टली मेरे ख्याल में मिल गया। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करें इसे, वापस इधर आए और इस सर्विसेज की जगह आप ये वाला आइकन पेस्ट कर दें। वापस इधर आए, कैन यू सी दिस? इधर वापस आके दोबारा देखें, तीसरा आइकन आपको सर्च का चाहिए, तो यहाँ बूटस्ट्रैप के आइकन्स में जाएं और यहाँ पे जाके SEARCH सर्च पे जाएं और ये सर्च पे आपको इस तरह का आइकन मिलेगा एंड यू कैन एक्चुअली पुट इट दिस वे। इसे कॉपी करें और यहाँ पे आके 2 मिनट में आपकी नैव बार, ये एक्सप्लेन करने में मुझे 5-10 मिनट लगे, अदरवाइज ये ठीक 2 मिनट नहीं लगते। 2 मिनट के अंदर अंदर ये सारा काम रेडी हो गया। तो आपकी नेव बार जो है वो रेडी हो गई है। अब साथ हम ये चाहते हैं मिसाल के तौर पे कि हमने इसको मोबाइल पे जाके टॉगल करना है, लेकिन चूंकि हमने जावास्क्रिप्ट तो ऐड नहीं की तो ये टॉगल तो काम ही नहीं करेगा। तो हमें सिर्फ इतना पता है कि बूटस्ट्रैप टॉगल के लिए शो की क्लास के साथ खेलता है। अब मैं अगर आप ये आपको दिखा दूं ना कि यहाँ पे आप जाएं और इस टॉगल पे क्लिक करने पे ये जो कोलैप्स है ना, इसके साथ आप एक शो की क्लास डाल दें। कैन यू सी? मेन्यू ओपन हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो नेवबार कोलैप्स है, इसकी जो बूटस्ट्रैप की अपनी शो की क्लास है, इसको मैं क्या करता हूं? डायनामिकली रेंडर कर देता हूं। यानी वो लोकल स्टेट बना के उसको डिस्प्ले या हाइड करना है तो बेस्ड ऑन, समझ आ रही है बात ना? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नेव बार में जाके सिंपल यहाँ पे जाके क्या करूंगा, जो अभी 3 दफा काम बता चुका हूँ, एक दफा लास्ट टाइम और एक दफा आज और अभी तीसरी दफा बताने लगा। तो अब भी ये चीज समझ ना आए तो फिर यूज स्टेट, और यूज स्टेट में मैं बाय डिफॉल्ट इसे क्या रखता हूँ? फॉल्स, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मुझे टॉगल क्या करना है? फॉल्स रखना है। और फिर यहाँ पे जाके मैं क्या कहता हूँ? शो मेन्यू सेट शो मेन्यू। और इस शो मेन्यू को कोलैप्स की जो क्लास है, वेयर इज द कोलैप्स क्लास? नेव बार कोलैप्स, सॉरी, ओके ओके सॉरी, शो एम। ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूं, मुझे आपको मैंने बताया है कि ये जो नेव बार की कोलैप्स है ना, इसके साथ जब शो लिख देंगे तो वो शो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मुझे ये डायनामिक करनी है, तो मुझे डबल कोट्स हटाने हैं। डबल कोट्स हटा के इसे बैक टिक में रखना है। ठीक। फिर उसके अंदर आके मुझे डॉलर साइन दे के यहाँ पे क्या करना है कि शो मेन्यू अगर ट्रू है तो कौन सी क्लास ऐड कर दो? शो। और अगर फॉल्स है तो कोई क्लास ऐड ना करो। ठीक। अब मुझे नेव बार का जो टॉगल बटन है, ये है टॉगलर बटन, नेव बार टॉगलर। इस पे जाके आप एक इवेंट लगाएं, ऑन क्लिक हैंडल टॉगल। और इस हैंडल टॉगल को यहां आके छोटा सा फंक्शन लिख लें, कॉन्स्ट दिस 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 दिस। और यहाँ पे क्या करें? सेट शो मेन्यू और उसकी एग्जिस्टिंग स्टेट को टॉगल कर दें। टॉगल का मतलब उसके पीछे वेरिएबल को नॉट लगा दें। नाउ इफ आई कैन गेट इट इन हेयर, मैं इसे रिफ्रेश करूं तो ये मुझे एरर दे रहा है, यहाँ पे देख लें। और वो एरर क्या दे रहा है मुझे पता है, आपको नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या एरर देगा। ये चलने दे। वो एरर देगा जी कि यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। तो आपको पता है कि आप ये यूज स्टेट का बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहे हैं, उसे इंपोर्ट नहीं कर रहे आप। तो सिंपली क्या करें, यूज स्टेट का फंक्शन यूज करने के लिए जरूरी है कि आप इसे रिएक्ट से इंपोर्ट भी करेंगे। यूज स्टेट। नाउ इफ आई गेट बैक and hit refresh, I do have this one,
मेन्यू क्लियरली शो हो रहा है। अब लेट इट लोड फुली। तो अब जब मैं उसे पे क्लिक करूंगा तो वो स्टेट चेक करेगा। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट एक्चुअली द मेन्यू is working now properly for both mobile and computer। जी जी। नहीं, वो रिकॉर्डिंग में नहीं। ये तो रिकॉर्डिंग है। चलें इसको इसको भी क्रॉस लगा देते हैं। अब मुझे ये चाहिए बेसिकली कि जब ये मोबाइल पे, सॉरी, जब ये ओपन हो, अब ये मेन्यू ओपन है, तो यहाँ पे ये बटन, ये आइकन चेंज हो के क्या हो जाना चाहिए? क्रॉस का आइकन हो जाना चाहिए। तो पहले तो ये देखेंगे ये आइकन लग कहाँ है। तो ये ऑब्वियसली टॉगल बटन के अंदर लग रहा है। ये है टॉगलर, तो इसके अंदर ये वाली क्लास जो है, देख ले, नजर आ रहा है, नेव बार टॉगलर आइकन। तो मुझे इस आइकन की जगह, यानी इस आइकन को भी डायनामिक करना है। तो डायनामिक कैसे करते हैं? मैं यहाँ पे जाके करली ब्रैकेट लिखूंगा और फिर लिखूंगा जी के शो मेन्यू। अगर शो मेन्यू ट्रू हो तो इसका मतलब क्या दिखाना है? कुछ दिखाना है, और अगर फॉल्स हो तो कुछ और दिखाना है। तो अगर शो मेन्यू ट्रू हो तो मेन्यू मेन्यू दिख रहा है, ओपन है, मेन्यू दिख रहा है, तो आइकन कौन सा दिखाना है? क्रॉस का आइकन दिखाना है। और अगर वो क्लोज हो तो फिर तो यही आइकन दिखाना है। फिर तो भाई जन इसी को ले जाएं और इसी को यहाँ डिस्प्ले करें। लेकिन अगर वो ओपन है तो फिर क्रॉस। तो यहाँ पे क्या मैंने रिप्लेस करना है? एक आइकन रिप्लेस करना है। कौन सा वाला? क्रॉस वाला। तो मुझे यहाँ पे आए और इसको क्या कह दें? क्लोज कह दें। लेट्स क्लोज इट। ये वाला बटन ले लें और इसका ये वाला आइकन ले लें और उठा के यहाँ पे आके ये लगा दें। नाउ इफ यू गेट बैक, अगर आप ओपन करें, इसे दोबारा रिफ्रेश करें, वैसे तो वो चेंज हो गया, आपको अंदाजा वही है, लेकिन अब दोबारा रिफ्रेश करें एंड तो दिस इज हाउ कि हम, अच्छा, बूटस्ट्रैप का जेएस बंडल ऐड करेंगे ना, तो बूट हमें सिर्फ एक या दो या तीन या चार फंक्शनैलिटीज जेएस की चाहिए होती हैं। बूटस्ट्रैप का बंडल ऐड करेंगे तो बूटस्ट्रैप पूरी की पूरी, बूटस्ट्रैप की जेएस में कोई हजारों लाइंस ऑफ कोड एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा जो अनयूज्ड कोड है। मतलब उसमें भी फिर आप मॉड्यूल्स यूज करें, स्पेसिफिक मॉड्यूल यूज करें। लेकिन अगर आप रिएक्ट डेवलपर बन रहे हैं, फुल स्टैक डेवलपर बन रहे हैं, फिर भी आप बूटस्ट्रैप पे रिलाई कर रहे हैं, तो फिर आपके डेवलपर होने का क्या फायदा? ये तो उन लोगों के लिए ना जो लेस टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है। बूटस्ट्रैप इज व्हाट मेड फॉर दोज पीपल। हाँ, डेवलपर भी नहीं यूज करते हैं टाइम बचाने के लिए, टाइम सेविंग के लिए, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हो ही गए हैं तो व्हाई नॉट एक्चुअली टू टेक फुल कंट्रोल इन योर हैंड। ठीक है ना? यूज स्टिल कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बट कर दें बेशक। या अभी टेस्ट प्रोजेक्ट है, कौन सा प्रोडक्शन प्रोजेक्ट बना रहे हो, अभी चलने दें। तो अब लेकिन कोशिश करेंगे। ये देखें, मैंने क्लिक किया, ओपन किया। अच्छा, मैं भी आगे चल के कई सारी फंक्शनलिटीज बूटस्ट्रैप की यूज करूंगा। अभी मैं तबलीग कर रहा हूं ना करें, उसकी वजह टाइम सेविंग है। लेकिन आपकी हैबिट भी खराब नहीं करना चाह रहा कि बीइंग अ डेवलपर आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल आपके हाथ में आ चुका है पूरा का पूरा। ठीक, दैट्स इट। सो अब दिस इज हाउ। अब आप ये इसका आउटलाइन वगैरह नन कर दें, जो बुरा लग रहा है तो वो सीएसएस स्टाइल में जाके आउटलाइन नन कर सकते हैं, तो देन दिस वुड बी, सॉरी। अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। जेएसएक्स के अंदर कोई भी कोड ब्लॉक यूज नहीं कर सकते। इफ एल्स में बॉडी आती है, करली ब्रैकेट ओपन होगी एक कंडीशन में, फिर कोड ब्लॉक यूज नहीं कर सकते। तो इफ एल्स का मुतबादल ये इसलिए है कि ये एज एन एक्सप्रेशन ट्रीट होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ट्रीट होता है, इसमें कोड ब्लॉक नहीं होता, तो वो आप यूज नहीं कर सकते। इफ एल्स जेएसएक्स के अंदर यूज नहीं कर सकते। हाँ, रिटर्न से पहले यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न से पहले जेएसएक्स नहीं है। यस, ये इफ एल का, इफ एल्स का रिप्लेसमेंट है ना, लास्ट क्लास में बताया था, टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं उसको, कि ये कंडीशन चेक करता है। पहली कंडीशन अगर ट्रू है तो ये क्वेश्चन मार्क के फौरन बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है और कॉलन के बाद वाली को इग्नोर करता है। अगर ये फॉल्स है तो पहली को इग्नोर करता है, और यही काम तो हो रहा है। तो जेएसएक्स में तो हम बहुत ज्यादा इस पर रिलाई करते हैं बेसिकली। सो यहां तक क्लियर है जी? सॉरी, यही है, बिल्कुल यही। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब मुझे एक काम और करना है, मतलब काम नहीं करना, मैं जल्दी से शॉर्ट से इसका यूआई बना लूं, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं बेसिकली वो जो लोकल स्टेट का कॉन्सेप्ट आपको बताया उसको यूज करके इसको वो करूं। यस। अच्छा, कैरोजल भी कस्टम बना सकते हैं आप, और वो भी रिएक्ट बेस्ड कस्टम बना सकते हैं, मैं नहीं बनाऊंगा।
जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, मैं भी बूटस्ट्रैप यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जहां पे मुझे लगेगा कि यस वी शुड डू, क्योंकि वी हैव टू स्पेंड टाइम ऑन इट। ठीक, तो अब आपको ये तो समझ आ गई कि किसी चीज को कंट्रोल कैसे करना है। मुझे कहते हैं तो 2 मिनट में वो भी बना दूंगा आपको, कैरोसेल भी बना दूंगा। और अगर मुझे नहीं भी कहते, आप सिंपली जाके खुद एक वाइब कोडिंग का आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। अब आपको स्टेट समझ आ गई ना, क्यों बेसिकली रिएक्ट की सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, स्टेट पे डिपेंड करती हैं। अब आप यहां पे जाके लिखें मेक कस्टम कैरोसेल इन रिएक्ट। अब देखिएगा ये रिलाई किस पे करेगा, हैवीली यूज स्टेट पे करेगा। मैं आपको सिर्फ एक एस्पेक्ट बता रहा हूं इसका। ये क्या कह रहे हैं जी, सबसे पहले करंट इंडेक्स, सेट करंट इंडेक्स, और फिर एक फंक्शन बना रहा है नेक्स्ट स्लाइड का, और एक फंक्शन बना रहा है प्रीवियस स्लाइड का, बस। और इनमें क्या कर रहा है, करंट इंडेक्स की वैल्यू को चेंज कर रहा है या इमेज की लेंथ को। ये इमेजेस जो है बेसिकली ये प्रॉप्स में ले रहा है। अभी आपको नहीं पता प्रॉप्स क्या होते हैं, तो यहाँ इमेज की एक अरे समझे, एक अरे में 6 इमेज डाल लें जितने कैरोसेल में डालना चाहते हैं, और इस इमेज की अरे पे जाके यहाँ पे मैप लगा लें, इमेजेस डॉट मैप, और अंदर यही वाला काम, इतना सा काम है बस। लाइट वेट है अगर रिएक्ट के यूज करेंगे तो, हैवी बिल्कुल नहीं होगा। ये इस बात पे मैं कमेंट करेक्ट जवाब नहीं दे सकता कि प्रोफेशनल वेबसाइट पे कस्टम होते हैं या बूट। ये ऑन द गो पे डेवलपर की प्रेफरेंस होती है। जैसे मैं बाजुकात कह रहा हूँ मैं ये चूज यूज करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, तो इट डिपेंड्स व्हाट डू यू फील। जैसे मेरी वेबसाइट पे लगा हुआ है स्वाइपर कैरोसेल लगा हुआ है, तो मैंने स्वाइपर की लाइब्रेरी यूज की है थर्ड पार्टी। दिस इज, अब मैं आपको दिखाऊं ना, सॉरी एक मिनट, इसके मोबाइल पे दिखाऊं, तो व्हाट इज दिस, दिस इज स्वाइपर। तो इट डिपेंड्स। तो अगर आप सिंपल बनाना चाहते हैं तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप सिंपल ये जो बना बनाया दे रहा है ना, जब मैं कैरोसेल बनाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा यही आपको वाइब कोडिंग के जरिए बना के दिखाऊं, आपको स्टेट यहां भी क्लियर कर दूं कि कैरोसेल स्टेट से कैसे बनेगा। हम कोशिश करेंगे कि हम बूटस्ट्रैप का नहीं यूज करेंगे, चल लेट्स सपोज कस्टम बनाएंगे। ठीक, तो यहां तक समझ आ गया। अब मैं आखिरी काम करने लगा, बिकॉज आपकी क्लास मैंने लेट स्टार्ट की थी तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। और वो ये करने लगा कि मैं इस तरह के कार्ड्स बनाने लगा, इमेज ऐड टू कार्ड का बटन। बहुत सिंपल है, बूटस्ट्रैप में कार्ड बना बनाया होता है। यहाँ पे जाएं और आप यहाँ पे जाके देखें कार्ड, कैन यू सी दिस, ये बना बनाया स्ट्रक्चर आपके पास है। कार्ड है, इमेज है, उसका टाइटल है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसका बटन है। तो ये उठा के वहां डालूंगा और उसको रेप्लिकेट करूंगा, बट ये कल करूंगा। आज के लिए मेरे ख्याल में हमने नया कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ बूटस्ट्रैप की इंटीग्रेशन और बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट को ऐड करना, और जो स्टेट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसी को रिवाइज किया, और रिवाइज किया लेकिन समथिंग इन प्रैक्टिकल। तो आपने घर जाके एग्जैक्ट ये चीज डिटो करनी है। ठीक, एक काम ये करना है कि ये चीज डिटो बनानी है, और दूसरा काम ये करना है कि आपने, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो चूंकि हमने कल गिटअप का सेटअप करना है, तो आपने अपने लैपटॉप पे 2-3 चीजें इंस्टॉल करके लानी है। पहली चीज, इस वीडियो रिकॉर्डिंग को देख लेना है, अगर भूल जाए तो। पहली चीज, आपने अपने सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जिसका नाम है गिट। क्या नाम है, गिट हब नहीं, क्या, सिर्फ गिट। इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहां से डाउनलोड करेंगे और एक्जी फाइल आपको देगा, जस्ट क्लिक करके नेक्स्ट 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 करते जाएंगे तो आपका गिट सेटअप हो जाएगा। ठीक, दूसरे नंबर पे आपको जो टूल चाहिए, वीएस कोड तो आपके पास ऑलरेडी है, नोड जेएस भी आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो सिर्फ आपको गिट चाहिए। दूसरे नंबर पे 2 वेबसाइट्स पे जाके आपने अकाउंट बनाने हैं। एक है गिट हब, जिसका पहले से बना हुआ दोबारा नहीं बनाएगा। github.com पे जाएंगे, तो मैं तो ऑलरेडी यहाँ पे हूँ, लेट मी शो यू इनकॉग्निटो मोड। github.com पे जाएंगे, तो github.com पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, साइन अप करेंगे यानी, और साइन अप करके जो यहाँ पे साइन अप करेंगे, साइन अप करते हुए ये आपको कंफर्मेशन ईमेल भेजेगा। तो मेक श्योर कि आप वो वाली ईमेल दें जिस पे आप लिंक रिसीव करके वापस इसकी कंफर्मेशन कर सकें। ठीक है, तो नंबर 1 गिट डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। नंबर 2 गिट हब पे जाके साइन अप करना है, और साइन अप करने के बाद आपकी जो भी प्रोफाइल बनेगी उसका यूजर नेम मुझे शेयर करना है। प्रोफाइल कैसे बनेगी, जब आप ये साइन अप करके सारा प्रोसीजर इसकी वेरिफिकेशन वगैरह कर लेंगे, तो आप यहाँ पे जाएंगे अपनी डीपी पे, योर प्रोफाइल पे जाएंगे, तो प्रोफाइल पे जाके जो कुछ ओपन होगा तो यहाँ टॉप से ये लिंक कॉपी करेंगे, और ये लिंक कॉपी करने के बाद स्ट्रेट अवे व्हाट्सएप पे मुझे शेयर कर देंगे। तो नंबर 1 डाउनलोड द गिट, नंबर 2 एंड इंस्टॉल द गिट ऑब्वियसली, नंबर 2 साइन अप ऑन द गिटहब अकाउंट, और ये लिंक
और नंबर 3 आप जाएंगे नेटलीफाई पे। कहाँ जाएंगे? नहीं, आप वर्सल यूज नहीं करेंगे, वर्सल रिएक्ट में मसला कर रहा है। रिएक्ट वर्सल नेक्स्ट जेएस के लिए बेस्ट है, क्योंकि मैं नेक्स्ट जेएस यूज कर रहा हूँ। तो अगर वर्सल पे रिएक्ट की ऐप अपलोड करेंगे तो वो आपको एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन देनी पड़ेगी। मैं उससे बचाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल। तो वर्सल जब हम, अगर हमें नेक्स्ट जेएस पढ़ा जो कि ऑप्शनल है इसका मॉड्यूल, तो फिर हम वर्सल को देख लेंगे। अदरवाइज जो काम वर्सल पे हो रहा है 100% इधर भी होगा। वो फुली डायनामिक डेटाबेस सपोर्ट, सारा कुछ डायनामिक वेबसाइट हो जाएगी। ठीक है, तो आपने नेटलीफाई पे जाना है और नेटलीफाई पे जाके आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है और इसको भी साइन अप करना है। और साइन अप करने के बाद इसका भी मुझे आपने प्रोफाइल लिंक शेयर करना है। तो 3 चीजें आपको करनी है। नंबर 1, जिस तरह मैंने वेबसाइट बनाई है एग्जैक्ट ये डिटो वेबसाइट आपने बनानी है इसी तरह से, और यही दाढ़ी मूछ की बनानी है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपको गिट डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। तीसरे नंबर पे गिटहब का अकाउंट क्रिएट करना है। चौथे नंबर पे नेटलीफाई का अकाउंट क्रिएट करना है। ये सारे लवाजमात कर करके लेंगे। एक बंदा लैपटॉप लाएगा, तो ये कॉन्फ़िगरेशन गिट की मैं उसके लैपटॉप में करके दिखाऊंगा, वो रिकॉर्डिंग में हो जाएगी। और फिर बाकी बंदे अपने अपने लैपटॉप से अपने अपने सिस्टम में गिट की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है वो रिकॉर्डिंग उनके लिए अवेलेबल है। मैं अपने सिस्टम पे गिट वाला सारा या ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट का सेटअप इसलिए नहीं बताऊंगा कि यहाँ सारा कुछ सेटअप हुआ है तो यहाँ तो 1 मिनट नहीं लगना, मुझे तो कोई मसला ही नहीं होना। तो हम नहीं, ये नहीं है डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट, शायद कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो आज मैंने कॉन्स्ट यूज किया। अच्छा, सिर्फ अभी तक इतना ही फर्क है कि कॉन्स्ट की जो वैल्यू है, इस वेरिएबल को आप दोबारा कभी रीअसाइन नहीं कर सकते कोई वैल्यू। कॉन्स्ट का मतलब है कांस्टेंट है, इसमें जो एक दफा वैल्यू आ गई वो हमेशा वही रहेगी। और लेट का मतलब है कि आप इस लेट को वैल्यू रीअसाइन कर सकते हो। वैल्यू को अपडेट करना और वैल्यू को रीअसाइन करने में फर्क है, समझ आई बात? अपडेट कर सकते हैं, रीअसाइन नहीं कर सकते, यानी एग्जिस्टिंग वैल्यू को। तो कॉन्स्ट का मतलब है कि वैल्यू रीअसाइन नहीं करते। जब भी आपको ये सपोज ये पता हो कि आपने वैल्यू को रीअसाइन नहीं करना है, इस वेरिएबल में रीअसाइनमेंट का मतलब क्या, अभी मैंने इसको क्या वैल्यू दी है, फॉल्स, तो अपडेट करके क्या बना रहा हूं, ट्रू। लेकिन अगर मैं अपडेट करके इसमें स्ट्रिंग डालूं, करेक्ट। तो इसी तरह अगर मैं फ्यूचर में जाके मुस्तकबिल में इसमें इक्वल टू डाल के कोई नई वैल्यू डाल दूं तो कॉन्स्ट उसको अलाउ नहीं करता। तो लेट का मतलब है कि वेरिएबल में आप वैल्यू रीअसाइन कर सकते हो। कॉन्स्ट का मतलब है कि एक वेरिएबल में जो वैल्यू डाल गई उसे रीअसाइन नहीं हो सकती। और कोई सवाल किसी का यहाँ तक? कोई नहीं है। तो कल जो मैंने चीज आपको बताई ना, प्री रिक्विजिट्स, वो बताएंगे। तो फिर मैं कल आपको, ताकि ये कल आप कर लेंगे तो फ्यूचर में जितने प्रोजेक्ट भी आप मुझे सबमिट कराएंगे ना, वो मुझे जिप करके सेंड नहीं